मैं समझता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी का कि हमारे इंजीनियर्स जो है ना प्रोफेशनली ये अनएथिकल है कि ये बिल्कुल इंजीनियर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ निशान रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सादिक हुसैन साहब, फॉर्मर गवर्निंग बॉडी मेंबर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम सर। और क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। नाज़रीन, आज बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें जो हमारे यंग इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे होते हैं, यानी जो टोटल रेशो है वो बहुत कम आती है। तो आज हम इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे सादिक हुसैन साहब के साथ, जो कि दूसरी बार गवर्निंग बॉडी मेंबर है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, और पाकिस्तान के केमिकल इंजीनियरिंग में एक साइंटिस्ट की हैसियत रखते हैं, एक सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड रखते हैं। तो सादिक साहब, पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर नहीं होते, जबकि हर साल 20,000 इंजीनियर ग्रेजुएट हो रहा है, जबकि टोटल अभी तक जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हमें नजर आती है 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 से ज्यादा इंजीनियर रजिस्टर नहीं है। तो क्या वजह आप समझते हैं इसके बारे में? जी ज़ीशान, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया, और मैं हमेशा देखता हूं कि आप इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए एक बड़ी स्ट्रांग वॉइस है, तो इस पे मैं आपको मुबारकबाद दूं। उम्मीद रखता हूं कि अगर आप जैसे लोग इसी तरह एफर्ट करते रहे तो हमारी इंजीनियरिंग कम्युनिटी जो है वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेगी। ये जो आपने, तो जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक है कि इंजीनियर्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो ये है, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी का कि हमारे इंजीनियर्स जो है ना प्रोफेशनली ये अनएथिकल है कि ये बिल्कुल इंजीनियर की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ होना जरूरी इसलिए भी है कि एक किस्म का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जिस तरह आप गाड़ी को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं चला सकते, इसी तरह आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन की जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए भी आपको एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आपको एक लाइसेंस जारी करती है, और वो आपके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेती है। खुदा न खास्ता आपकी जॉब प्लेस पे कोई भी इंसिडेंट होता है, तो ये हमारे यूथ को, हमारे यंग इंजीनियर्स को खास तौर पे समझने की जरूरत है कि ये उनकी सेफ्टी है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ये देखें, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ऐसे नहीं है कि वो उठा के आपको सर्टिफिकेट दे दे कि जी आप, वो फिर आपका पूरा केयर करती है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए आपको डेवलप करती है, जिसको हम सीपीडी एक्टिविटी कहते हैं। उन सीपीडी एक्टिविटीज का मकसद भी ये होता है कि इंजीनियर जो है वो अपनी बॉडी के साथ इन टच रहे और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ हर लिहाज से, चाहे वो सेफ्टी के हवाले से है, चाहे वो जॉब प्लेस के हवाले से है, तो ये हमारे इंजीनियर्स को समझना होगा और अपने आप को, अपने बॉन्ड को पाकिस्तान इसको ओनरशिप देना होगी। सर, नॉर्मली जो है ना, जब यंग इंजीनियर से या जो बच्चे पास आउट होते हैं उनसे जो बात की जाती है ना कि आप रजिस्ट्रेशन करवाए, तो कहते हैं यार हमें इसका क्या फायदा होगा, हमें तो कोई इसका फायदा नहीं नजर आ रहा। तो आप, मैं चाहता हूँ कि यूथ को थोड़ा सा ये बताइए पॉइंट्स के अंदर, अगर हम 1 to 5 पॉइंट्स बनाएं कि यूथ अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से पर्टिकुलर जो इंजीनियर है अगर वो रजिस्टर हो रहा है तो उसकी क्या बेनिफिट वो हासिल कर सकता है जी, नेशनली भी और इंटरनेशनली? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है दिशान साहब। इसमें सबसे पहला बेनिफिट तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, आप एक इंडिविजुअली, आप एक टीम का हिस्सा बन जाते हैं, और उस कम्युनिटी का जो मुल्क के अंदर प्रोग्रेस की अलामत है। जब भी किसी मुल्क के अंदर तरक्की हुई तो वो इंजीनियर्स ने के जरिए ही हुई। सही, तो एक तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। दूसरा ये कि देखिए, अभी बहुत सारे इंजीनियर्स को जब हम टेक्निकल अलाउंस की बात करते हैं, हाल उसमें हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मुसलसल एफर्ट कर रही है और बहुत सारे डिपार्टमेंट में टेक्निकल अलाउंस मिल भी रहा है। उसमें चंद एक डिपार्टमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, जिनमें अभी टेक्निकल अलाउंस नहीं मिलता, तो एक तो आप एलिजिबल हो जाते हैं के, और दूसरे ये कि आपने जो अपनी बॉडी के साथ जब आप सीपीडी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो अपनी प्रोफेशनल स्किल को भी डेवलप करने का मौका मिलता है। फिर इससे ये कि आप जो इंजीनियर्स की कम्युनिटी की जो वॉइस है, आप देखिए वुकला हज़रात है, उनके लिए गवर्नमेंट हर बजट में फंड रखती है। जब तक आप अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच नहीं होंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन कितनी होती है? आप देखें, जब इलेक्शन होते हैं 40 से 50,000 इंजीनियर्स वोट डालता है, जो कि इतनी स्ट्रांग वॉइस नहीं बनती, जबकि तकरीबन 2,60,000 के करीब रजिस्टर्ड, जो कि बहुत कम तादाद है। मैं समझता हूँ ये बहुत कम तादाद है।
हर साल तकरीबन जैसे आपने फरमाया कि 18 से 20 हजार इंजीनियर्स ग्रेजुएट बनते हैं, तो ये इसके बेशुमार फायदे हैं। और हर चीज फायदा नहीं देखा, जैसे मैं अर्ज किया कि कम्युनिटी एक कम्युनिटी डेवलप होती है और वो कम्युनिटी फिर अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं और डिस्कशन करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप जा सकते हैं। आपको पता लगता है कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ, इंजीनियर्स के डिफरेंट डिसिप्लिन और ट्रेड के लोगों के साथ जब मिलते हैं तो आपके नए मौके मिलते हैं। और लाइसेंस वगैरह नहीं ले सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन। जी, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप लाइसेंस नहीं ले। आप एज ए एंटरप्रेन्योर देखें ना, अभी कितने सारे हमारे यूथ ने सोलर पैनल में जाके कारोबार किया और माशाल्लाह वो बड़ा ग्रो कर रहे हैं। तो इसी तरह के नए से नए एवेन्यूज आ रहे हैं, तो हमारी यूथ को चाहिए कि वो अपने रजिस्ट्रेशन तो आपके ये जो रजिस्ट्रेशन है वाशिंगटन अकॉर्ड भी इसको वो करता है, जस्टिफाई करता है। जी, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी जो है जी, अब हम इंजीनियर बिल्ड कर सकता है। वाशिंगटन अकॉर्ड ने पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मौके भी दे दिए कि अब आप इंटरनेशनल डायरेक्टली यहाँ से जाके अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, आप किसी भी मुल्क के अंदर जॉब भी देख सकते हैं। और हमारे कुछ ग्रेजुएट ऐसे हैं जो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया गए हैं और इंजीनियर्स की जॉब पे गए हैं। अच्छा सर, ये फाइनली ये बताइएगा कि आप टॉप 5 इनिशिएटिव जब से आप इंजीनियरिंग काउंसिल में आप आए हैं, तो इस ये जो इंजीनियरिंग काउंसिल आपकी गवर्निंग बॉडी है, इसके कौन से आप समझते हैं कि बेस्ट टॉप इनिशिएटिव है जिसका इंजीनियर्स को फायदा हो रहा है? ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अभी हमारे जो चेयरमैन, इससे पहले भी जो भी इंजीनियर्स गए हैं, नजीब अरुण साहब थे, अब वसीम नजीर साहब है। वसीम नजीर साहब का जो गेट प्रोग्राम है अभी जो लॉन्च हुआ है, इसमें तकरीबन 600 इंजीनियर्स को फर्स्ट फेज में और फिर 1400 के सेशन 2022 के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग फैसिलिटी डिजाइन हुई है और बड़ी माइन्यूटली उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और मेरिट पे उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। एक तो ये बहुत बड़ा इंजीनियर्स को मौका मिलेगा कि वो अपने ग्रेजुएशन करने के बाद उनको जॉब करने के लिए 6 मंथ में वो सैलरी भी लेंगे और वो एक्सपीरियंस भी लेंगे, उनकी स्किल भी डेवलप होगी और उनको वहाँ पे सैलरी भी मिलेगी। तो अब आपको किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में ले जा सकते हैं। दूसरा ये देखें कि ये जो हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है कि जैसे ही ग्रेजुएट यहाँ से फारिग होता है तो इमीडिएटली उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की अब ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे भी हमारी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले बच्चे हमारे ग्रेजुएट सुस्ती कर जाते थे, लेकिन अब क्योंकि ये जो हमारी इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसने बड़ा अच्छा काम ये किया कि जैसे तमाम डाटा ले लिया इंजीनियर्स का, तो जैसे उनके रिजल्ट वहां जाएंगे तो वो उनके घर पे उनको डिलीवर हो जाएगा उनकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। इसके अलावा भी देखें रिसर्च के लिए भी 10 लाख 1 मिलियन तक की फंडिंग अपॉर्चुनिटी है। चाइना का भी कोई चाइना के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, इसी तरह से उसके साथ खुद तुर्की के साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ है। इसमें क्या होंगे, हमारे इंजीनियर वहां जाएंगे या बिजनेस से ले आएंगे? ये एक्चुअली एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें हमारे इंजीनियर्स को, यंग को भी और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी एक एस्पेक्ट इसमें निकलता है। सही। तो ये चीजें हैं ग्रेजुअली, लेकिन ये उस वक्त स्पीड अप हो जाएंगी जब हमारी कम्युनिटी इसको पुश करेगी, जब पीछे लोग होंगे, हमारे जो लीडरशिप है उसको भी पता होगा कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों के मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो एंटरप्रेन्योर की तरफ भी हम बहुत ज्यादा फोकस, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। इस वक्त इंजीनियरिंग काउंसिल भी और इदारे भी एम्फसाइज इस बात पे कर रहे हैं कि किसी तरह में इंजीनियर्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है उसको इंडल्ज किया जाए, ताकि हमारे इंजीनियर कॉटेज स्टेज पे, ये इंडिविजुअल स्टेज पे एज एंटरप्रेन्योर आए ताकि मुल्क की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिक साहब। हाजरीन, जैसा कि आपने इस कन्वर्सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग से सुना, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो इंजीनियर्स के लिए इकदाम उठाए हैं, तो इसलिए मैं यंग इंजीनियर से, अब जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीईसी से रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, तो सादिक साहब ने बताया कि उनके लिए बड़ा एक ईजी पोर्टल बन गया है, तो आप लोग जरूर रजिस्टर हो, अपनी कम्युनिटी में दाखिल हो। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।